ज्यादा क्वेश्चंस एंड कर पाए आज। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9। पहले तो सारे बच्चे क्वेश्चन को पढ़ लो, 1 मिनट का टाइम दूंगा, नॉट मोर देन दैट। पढ़ना भी है और समझना भी है, फास्ट। ओके, आई होप सबने पढ़ लिया होगा। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक ब्रूच गिवन है और उसकी डिजाइन आपको सामने दिख रही है। ये ब्रूच जो बना है सिल्वर वायर से बना हुआ है, ठीक है। और इस सर्कल का, सिल्वर वायर से बना, एक सर्कल के शेप में बना है, दिख ही रहा है। और इस सर्कल का डायमीटर आपको गिवन है, कितना गिवन है, 35 mm। तो सबसे पहले आप ये चीज नोट कर लो, D इज इक्वल्स टू 35 mm। डायमीटर को D से डिनोट करते हैं, तो D इज इक्वल टू 35 mm। नोट कर लिया। तो डायमीटर अगर 35 mm है तो रेडियस उसका हाफ होगा, तो कितना आ जाएगा, 35/2 mm। यहां तक क्लियर सबका। इसके बाद आगे लिखा है, द वायर इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर्स। इसका मतलब समझ में आया कि नहीं। उसी सिल्वर वायर से क्या बना रहे हैं, 5 डायमीटर्स बना रहे हैं इस ब्रूच में। वो डायमीटर दिख रहे हैं आप लोगों को, कौन कौन से हैं वो डायमीटर्स। ये देखो, ये फर्स्ट डायमीटर, ये हो गया सेकेंड डायमीटर, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ और ये हो गया फिफ्थ। ऐसे 5 डायमीटर्स यहां पर बना रहे हैं। क्या ये क्लियर। विच डिवाइड्स अ सर्कल इन 10 इक्वल सेक्टर्स। ये डायमीटर्स जो है इस सर्कल को 10 इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड करता है। सेक्टर्स का मतलब सब जानते हो ना, ये वाला पोर्शन क्या होता है, सेक्टर। तो ऐसे कितने सेक्टर बन रहे हैं, 10। क्या ये क्लियर। मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, सुनना और आंसर करना। ये 10 सेक्टर बन रहे हैं ना, सेक्टर एंगल कितना होगा उसका, कितना होगा, 36। बाकी लोगों को क्लियर हुआ 36 कैसे, क्योंकि टोटल कंप्लीट एंगल कितना होता है यहां से यहां तक का, 360। अब वो 10 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तो एक एंगल कितना बनेगा, 360/10, दैट इज 36 डिग्री। हालांकि वो बाद में यूज होगा। अब आगे लिखा है फर्स्ट पार्ट में, द टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। तो सिल्वर वायर हमने कहां कहां पर यूज किया है, सर्कल को बनाने में और इसमें डायमीटर्स बनाने में। तो आपको सिल्वर वायर की टोटल लेंथ निकालनी है। क्या ये क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको। श्रेया बताओ कैसे कैलकुलेट करेंगे सिल्वर वायर की लेंथ। सर्कल का ये जो बाउंड्री है, एरिया नहीं, बाउंड्री की लेंथ निकालना पड़ेगा। तो बाउंड्री की लेंथ किससे निकलती है, सरकमफेरेंस जो क्या होता है 2πr। और हमें क्या निकालना पड़ेगा, डायमीटर की लेंथ को ऐड करना पड़ेगा उसमें। कितने डायमीटर, 5 डायमीटर। क्या ये क्लियर हो गया। तो यहां पर आपका फर्स्ट पार्ट के लिए सॉल्यूशन होगा, लेंथ ऑफ सिल्वर वायर, लेंथ ऑफ सिल्वर वायर यूज्ड इज इक्वल्स टू, लेंथ ऑफ सिल्वर वायर यूज्ड इज इक्वल्स टू, सरकमफेरेंस का फॉर्मूला आप लोगों ने क्या बोला, 2πr प्लस कितने डायमीटर बना रहे हैं, 5। तो इसमें क्या आ जाएगा, 5d। एक डायमीटर की लेंथ d है, तो 5 डायमीटर की क्या हो जाएगी, 5d। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, तो ये हो गया 2 पाई के प्लेस पे आ जाएगा 22/7। r रेडियस के प्लेस पे क्या आएगा, 35/2 प्लस 5d। तो 5 और d के प्लेस पे कितना आ जाएगा, 35। चेक कर लो, यहां तक क्लियर है सबको। कि जैसे नहीं, उसको मत लिखो, लिख सकते हैं लेकिन वो आपके कैलकुलेशन को बढ़ा देगा। 35/2 लिखने से फायदा क्या हो रहा है हमें, ये 2 और ये 2 को डायरेक्टली हम काट सकते हैं।
फिर ये 7 1 और 7 5 ये भी कैंसल आउट हो जाएगा। तो ये 22 इंटू 5 बचेगा प्लस 5 इंटू 35। समझ गए? हाँ, अब क्या मल्टीप्लाई कर रहे हो? तो 22 इंटू 5 करोगे तो 5 2 ज़ा 10 का ये आ गया 0, ये आ गया 1। 5 2 ज़ा 10 प्लस 1 11, तो 110। 5 5 ज़ा 25 का 5, ये हो गया 2। 5 3 ज़ा 15 प्लस 2 17, 175। दोनों का एडिशन करोगे तो 285। क्या ये क्लियर सबको? यूनिट क्या आएगी? मिलीमीटर। ये लेंथ है इसलिए सिर्फ मिलीमीटर, अगर एरिया निकालना होता तो मिलीमीटर स्क्वायर आता। यहां तक क्लियर हो गया सबको? सेकेंड पार्ट में क्या पूछ रहा है, अब ध्यान दो। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ईच ब्रूच। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला यूज होगा, और एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है हमें? क्यों याद नहीं है? यही प्रॉब्लम है ना, तुम लोगों के साथ याद नहीं रखते हो। समृद्धि बताओ जल्दी, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला। पिछली क्लास में मैं किसको पनिशमेंट दिया था वहां पर खड़ा था? श्री आज आई नहीं है क्या? ऑनलाइन भी नहीं है। हाँ, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितनी लेनी है यहाँ पर? 36। 36 क्यों लेनी है? क्लियर है ना सबको? चलो पुट करो, सॉल्व करो और बताओ क्या आ रहा है फाइनल आंसर। थर्टी सिक्स अपॉन 360 इंटू पाई के प्लेस पे 22/7 इंटू आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर को ना मैं लिख रहा हूं 35/2 इंटू 35/2। फिर ये 36 1 सा 36 10 सा ये कट जाएगा। ये 2 से ये 11 टाइम्स में कटेगा। 7 1 सा 7 5 सा ये कट जाएगा। तो न्यूमरेटर में बच जाएगा 11 इंटू 5 इंटू 35 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 2। हाँ, चलो काट लेते। 5 1 सा 5 2 सा, तो क्या बच जाएगा? 11 इंटू 35 डिवाइडेड बाय 2 2 सा ये कितना हो जाएगा? 4। 11 5 सा 55 का 5, ये आ गया 5। 11 3 सा 33, 33 प्लस 5 38, तो 385/4 mm स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर। ये एक सेक्टर का क्या हो जाएगा? एरिया। ठीक है। देखो एक और तरीका बताता हूं। मान लो आप फॉर्मूला भूल गए एरिया ऑफ सेक्टर का और ये क्वेश्चन आ गया सपोज एग्जाम में, तो आप किस तरीके से सोच सकते हो उसको? कॉमन सेंस कैसे लगा सकते हो? आपको सर्कल के एरिया का फॉर्मूला पता है ना? क्या होता है? क्या होता है सर्कल के एरिया का फॉर्मूला? पाई आर स्क्वायर। वो तो नहीं भूलोगे ना, कई बार यूज किया। तो एक सर्कल में कितने सेक्टर बन रहे हैं यहाँ पर? 10। तो एक सर्कल का एरिया निकालो और डिवाइडेड बाय क्या कर दो? 10 कर दो। तो किसका एरिया मिल जाएगा? एक सेक्टर का एरिया मिल जाएगा। दैट्स इट। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ठीक है। अब इसको फ्रैक्शन में लिखना है तो लिख देना, सॉरी फ्रैक्शन में तो लिखा हुआ है, डेसिमल में लिखना है तो लिख देना, अदरवाइज ये फाइनल आंसर होगा। हटा दो इस क्वेश्चन को। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, रीड करो क्या लिखा है। पढ़ लिया सबने? ओके। सो इस क्वेश्चन में अभी क्या लिखा हुआ है कि ये जो सर्कल, ये जो अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला का अगर आप टॉप व्यू देखोगे, मतलब अम्ब्रेला को अगर ऊपर से देखोगे तो वो कैसा दिखेगा? एक सर्कल के जैसा दिखेगा।
और अम्ब्रेला में ये जो क्लॉथ लगा होता है, क्लॉथ के बीच में इस तरीके के रॉड्स लगे होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, ताकि वो कपड़े को स्ट्रेच करके रखे। क्लियर हो गया? जिसको यहाँ पर उसने क्या बोल के रखा है, रिब्स बोल के रखा हुआ है। ठीक है, तो एक सर्कल का शेप है और उसमें टोटल कितने रिब्स लगे हुए, कितने ये लगे हुए बताओ? 8 लगे हुए। मतलब टोटल कितने सेक्टर्स बन रहे हैं यहाँ पर? 8 सेक्टर्स बन रहे हैं। क्लियर हो गया? और आपको यहाँ पर एक सेक्टर का जो है वो क्या निकालना है, एरिया निकालना है। आई थिंक यही है क्वेश्चन इसका। ठीक है, an umbrella has 8 ribs which are equally spaced, assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर रेडियस भी आपको दे दिया, कितना दे दिया? 45 सेंटीमीटर। और आपको एरिया बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिब्स, टू कंसेक्यूटिव रिब्स मतलब इन दोनों के बीच का एरिया आपको क्या है, फाइंड आउट करना है। क्या ये क्लियर हो गया? तो जो मैं दूसरा तरीका बोल रहा था, सीधा कॉमन सेंस लगाओ। कॉमन सेंस क्या? एरिया ऑफ ईच सेक्टर, सारे सेक्टर का एरिया क्या होगा यहाँ पर, इक्वल। कितने सेक्टर बन रहे हैं यहाँ पर? 8 सेक्टर्स बन रहे हैं। तो क्या लगा दोगे, इज इक्वल्स टू 1/8 पाई आर स्क्वायर। क्या ये समझ में है कैसे निकाला हमने? 1/8 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि 8 सेक्टर बन रहे हैं, सारे सेक्टर का एरिया सेम है, तो एक का क्या हो जाएगा, 1/8 पाई आर स्क्वायर। दूसरा तरीका, अगर आप ये फॉर्मूला यूज करके बनाना चाहते हो, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो आपको पहले किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, थीटा की। थीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे? 360 को किससे डिवाइड कर दोगे, 8 से, क्योंकि 8 इक्वल सेक्टर्स बन रहे हैं ना। तो जब डिवाइड करोगे तो कितने बार में जाएगा पता है, 45 टाइम्स में जाएगा। फिर 45 को यहां पर पुट करोगे, फिर 45 से इसको डिवाइड करोगे, तो अगेन क्या आ जाएगा, 8। तो आपका अल्टीमेटली रिजल्ट यही आएगा, 1/8 पाई आर स्क्वायर। कैलकुलेशन समझ में आया कैसे किया है हमने? ओके, अब यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/8। पाई के प्लेस पे क्या आएगा, 22/7। रेडियस आर के प्लेस पे कितना आना है, 45। तो ये 45 इंटू ये हो जाएगा 45। ओके, अब सिंप्लीफाई कर लो जितना पॉसिबल हो। तो क्या पॉसिबिलिटी है, सिर्फ ये 2 से डिवाइड होगा, 2 4 से, ये 2 से डिवाइड होगा 11 टाइम्स में, और कुछ भी नहीं कटेगा। तो न्यूमरेटर में 11 इंटू 45 इंटू 45, और डिनोमिनेटर में 7 4 ये कितना हो जाएगा, 28। चलो जल्दी से मल्टीप्लाई करो, पहले 45 इंटू 45 करके बताओ कितना आएगा, 45 का स्क्वायर कितना आएगा? हाँ, 2025 2025 इंटू 11 अपॉन 28। अब 11 से इसे मल्टीप्लाई करना आसान है ना, डायरेक्टली हो जाएगा। 11 5 जा कितना हो गया, 55 का 5, ये आ गया 5। 11 2 जा 22 प्लस 5 27 का 7, ये आ गया 2, तो इधर पे आ जाएगा 2। 11 2 जा 22 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 28। और यूनिट क्या आ जाएगी इसकी, सेंटीमीटर स्क्वायर। चेक कर लो ये बना क्या सबका। आंसर देख लो तो एक बार, इसको फ्रैक्शन में दिया है, किस में दिया है, ये क्या ऐसे ही दिया है? हो गया सबका? हटा दो इस क्वेश्चन को फिर मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सॉल्व करो इसको जल्दी से। पढ़ लिया सबने? हाँ सर, एक्सप्लेन करो क्या है क्वेश्चन में। सेमी सर्कल नहीं, सेक्टर बना रहे हैं। सेक्टर एंगल कितना, रेडियस कितना है, और रेडियस? ओके, तो एक मिनट, यहाँ सारे बच्चे चेक करो। इस तरीके से ना एक वाइपर हो गया, और इस तरीके से ये दूसरा वाइपर हो गया। दो वाइपर से कार में लगे। अब जब वाइपर को ऑन करते हैं तो वाइपर इस तरीके से मिरर पे जाता है, जो भी विंडशील्ड पे जाता है, स्वाइप करता है, वापस आ जाता है। तो इस तरीके से एक स्वाइप में वो एक सेक्टर को क्लीन करता है। वो जो सेक्टर को क्लीन कर रहा है, उसमें सेक्टर एंगल कितना बन रहा है, वो गिवन है 115 डिग्री। यहां तक क्लियर हो गया?
और इस वाइपर का लेंथ आपको गिवन है, तो ये लेंथ कितना है 25 सेंटीमीटर। तो एक्चुअली उसका जो क्लीनिंग एरिया वो एक सेक्टर बनाएगा, सेक्टर का सेक्टर एंगल ये है, रेडियस ये है, ऐसे दो सेमी सर्कल बनेंगे। दो क्यों? क्योंकि एक दो वाइपर्स बन रहे हैं, इसलिए दो सेमी सर्कल्स बनेंगे। तो यहां पर थीटा की जगह पे लिख लो 115, आर की जगह पे लिख लो 25 सेंटीमीटर। अब आपको टोटल एरिया कितना क्लीन होगा ये बताना है। समझ में आया? तो हम सिर्फ एक सेक्टर का एरिया निकाल के उसको मल्टीप्लाइड बाय क्या कर देंगे, 2। ठीक है, तो अब इसमें लिखो टोटल एरिया, टोटल एरिया क्लीन, क्लीन एट ईच स्वीप, एट ईच स्वीप इज इक्वल्स टू, इज इक्वल्स टू, बताओ क्या आएगा? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से। समझ में आ गया? अब वैल्यूज पुट करो, सॉल्व करो, आंसर बताओ क्या आ रहा है। 2, थीटा की जगह पे 115 अपॉन 360, पाई के प्लेस पे 22/7, आर के प्लेस पे 25 इंटू 25। तो पहले 2 से काट देंगे तो ये जाएगा 180 टाइम्स में, फिर 5 से इसे काट देता हूं, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, फिर ये 5 से अगर कटेगा तो 5 3 जा 15, 5 6 जा 30। ठीक है, फिर ये 2 से कटेगा 11 टाइम्स में, ये 2 से कटेगा 18 टाइम्स में। आई थिंक और कुछ नहीं कट रहा है। तो न्यूमरेटर में 23 इंटू 11 इंटू 25 इंटू 25, और डिनोमिनेटर में 18 बस आएगा। चेक करो ऐसा कुछ आया क्या किसी का? अच्छा 7 भी बच गया ना, इंटू 7 भी आएगा। हम्म, सिंप्लीफाई करो, कैलकुलेशन करो, क्या आ रहा है? आया क्या किसी का? यस, न्यूमरेटर में आएगा 158125, सबको मल्टीप्लाई करने पे। और डिनोमिनेटर में, हाँ तो शायद सही है, नहीं डिनोमिनेटर में 252 आ रहा है, 126 आएगा ना, 126 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। आई थिंक तोषा तुमने 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया, अभी ये 2 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चेक करो एक बार आंसर इसका फाइनल क्या आ रहा है बुक में। यही आ रहा है? हेलो, हाँ, नहीं कुछ भी नहीं। हो गया क्या सबका? ये यही आ रहा आंसर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से पढ़ो।
पढ़ लिया सबने क्वेश्चन? चलो एक बार डिस्कस करते हैं क्या लिखा है क्वेश्चन में। हाँ श्रेया समझाओ। दो शिप्स है, वो TO वाला टू है, TWO वाला टू नहीं है, इसीलिए पढ़ते नहीं हो ठीक से। तुम लोग जल्दी पढ़ो क्वेश्चन को। टू वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स a lighthouse spreads a red colored light over a sector of angle 80 degree to a distance of 16.5 kilometers. Find the area of the sea which the ship are warned. तो ये मान लो एक लाइट हाउस हो गया, लाइट हाउस में ये लाइट लगी है, इधर पे पूरा सी है। क्लियर हो गया ये चीज? अब लाइट हाउस जो है यहां पर लाइट स्प्रेड करता है, इस तरीके से लाइट्स को स्प्रेड कर रहा है। क्या ये क्लियर हो गया? नहीं समझ में आया? लाइट हाउस, अच्छा लाइट हाउस क्या होता है? ओके, समुद्र के किनारे में एक बहुत बड़ा सा टावर बना होता है जो शिप को डायरेक्शन देता है और जिससे दूर तक की विजिबिलिटी बनती है, उसको लाइट हाउस बोलते हैं। नहीं देखा क्या कभी? अच्छा बाद में दिखा दूंगा, छोड़ो अभी, ठीक है। लाइट हाउस, ये कैसे नहीं देखा? और किसने किसने नहीं देखा है लाइट हाउस? इसमें भी नहीं आ रहा, इसने भी नहीं देखे। ठीक, चलो तो लाइट हाउस का भी इस बार में सर्च कर लेना, देख लेना कैसे दिखता है, ठीक है। तो ये लाइट स्प्रेड कर रहा है, और जब लाइट स्प्रेड कर रहा है तो सेक्टर एंगल कितना बन रहा है वहां पर? 80 डिग्री ये बन रहा है। क्लियर? जैसे टॉर्च है ना, टॉर्च में अगर लाइट जलाएंगे तो लाइट कुछ इस तरीके से फैलेगी, तो वो जो स्प्रेड हो रहा है उसके बीच का एंगल कितना बन रहा है? 80 डिग्री। और वो कितने डिस्टेंस तक स्प्रेड हो रही है वो लाइट, तो ये डिस्टेंस गिवन है, कितना है? 16.5 किलोमीटर। क्लियर हो गया ये चीज? तो इनडायरेक्टली ये थीटा सेक्टर एंगल है जिसका मेजर कितना है? 80 डिग्री, और ये रेडियस है आर जिसकी वैल्यू कितनी है? 16.5 किलोमीटर। क्या ये क्लियर हो गया? अब आपको ये बताना है वो कितना एरिया कवर करेगा। तो यहां पर आपको एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, और एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? करेक्ट, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा के प्लेस पे आ जाएगा 80 अपॉन 360, पाई के प्लेस पे आएगा 3.14, और आर स्क्वायर मतलब 16.5 इंटू 16.5। क्या ये क्लियर हो गया? आगे सॉल्व करोगे, और सॉल्व करने के बाद फाइनली आपको ये एरिया मिल जाएगा। कैलकुलेशन आप लोगों के लिए मैं होमवर्क छोड़ रहा हूं, कंप्लीट करना और चेक करके बताना क्या आ रहा है, फाइनल आंसर मैच कर रहा है कि नहीं। जो भी आंसर आएगा वो किलोमीटर स्क्वायर में आएगा एरिया। ये क्लियर हो गया सबको? हटा दो फिर ये क्वेश्चन, अभी रुक जाओ, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। ये दो क्वेश्चंस ये वाला लास्ट क्वेश्चन एक कर लेते हैं, फिर एक बचे रहेगा। चलो इसका आंसर बताओ क्या होगा। एरिया ऑफ सेक्टर जिसका रेडियस, जिसका सॉरी एरिया ऑफ सेक्टर बताना है जिसका एंगल, एंगल मतलब सेक्टर एंगल, जिसको किससे डिनोट करते हैं? थीटा से। उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? P, और उसका रेडियस कितना दिया हुआ है? R। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला इनमें से कौन सा है बताओ? हमने क्या पढ़ा एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, हमने ये पढ़ा है। तो थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा? P। तो क्या हो जाएगा? P अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो रेडियस क्या है? कैपिटल आर। चेक करो ये वाला ऑप्शन किसी में है? ऑप्शन ए मैच कर रहा है क्या? नहीं। ऑप्शन बी मैच कर रहा है क्या? नहीं। ऑप्शन सी मैच कर रहा है क्या? कैसे मैच कर रहा है? नहीं कर रहा है ना। P अपॉन 360 2 पाई आर, हमारा क्या आ रहा है? पाई आर स्क्वायर। ऑप्शन डी, अगर ये 2 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 360। तो देखो मैच करेगा, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन डी। समझ गए ना ये? तो एक और क्वेश्चन बच गया है, और एक और चीज सुन लो, इस एक्सरसाइज को कंप्लीट तो हो गया, अगली क्लास में हो जाएगा। सैटरडे को और संडे को 2 दिन मैं फिजिक्स लूंगा, ठीक है।
और सैटरडे तक तुम लोग इसके सारे एग्जाम्पल्स कंप्लीट करोगे और इसका क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे। मैं डाउट क्लास सैटरडे संडे को रख लूंगा इसकी, ठीक है। इसका क्वेश्चन कौन सा है? चैप्टर सैंपल पेपर प्रैक्टिस पेपर 17। सबको मैंने कॉपी दे दी ना? जिन्होंने नहीं ली अभी ले लो होमवर्क कॉपी। हाँ, तो क्यों नहीं लिया है? ले लो अभी बुक।